नमस्कार मित्रों, अभी पिछले कुछ समय से एक विषय बड़ा चर्चा में चल रहा है। वह है गाय का घी या पूजा में आने वाला घी। प्रसंग बना है तिरुपति में जो प्रसाद के सैंपल लिए गए और उसमें घी के स्थान पर पशुओं की चर्बी, मछली का तेल इत्यादि कंटेंट पाए गए। उसको लेकर के पूरे देश में घी कैसा होना चाहिए, कैसा खाया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब विषय चर्चा में है। मेरा इस प्रसंग को लेकर के दो विचार हैं। प्रथम, हमारे आराध्य को जो भोग हम लगा रहे हैं और उसमें पशुओं की चर्बी, मछली का तेल है और यह स्थापित सत्य दुनिया के सामने आ चुका, फिर भी पूरे देश का सनातन समुदाय एकदम शांत है या छोटी मोटी प्रतिक्रियाएं अलग अलग प्रकार से की जा रही है। घी ऐसा बनाया जाना चाहिए या वैसा होना चाहिए, घी के इतने प्रकार है, मलाई निकाल के बनाना चाहिए, वो इसको लेकर के भयंकर आक्रोश ये गायब सा है। हम कितने सहिष्णु हो चुके हैं। हमारे आराध्य को सीधे सीधे अभक्ष्य खिलाया जा रहा था प्रतिदिन और हम शांत बैठे हैं, चुप बैठे हैं। कहीं एक साथ ये आंदोलन नहीं हुआ कि जो अधिकारी इसमें दोषी है उसको जेल डालो, उसको फांसी हो जाए, जो कंपनी घी सप्लाई कर रही थी उसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लिया जाए। ऐसा करके कोई आंदोलन न उस स्टेट में न पूरे देश में कहीं भी नहीं हुआ। पूरे देश के लोग तिरुपति जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अपनी मुंड मुड़ा करके वहां से आ रहे हैं। इसका मतलब तिरुपति पूरे देश के आराध्य हैं और उन आराध्य को अभक्ष्य खिलाया जा रहा है, परंतु कहीं क्रोध, गुस्सा ऐसा नहीं है। हम सहिष्णु होते जा रहे हैं और इसका परिणाम क्या निकलेगा पता नहीं। दूसरा विषय है जो इसी से संबंधित है कि भाई इतने समर्थ हमारे संस्थान है, तिरुपति है, कितना समर्थ संस्थान है। 300 रुपए 320 रुपए किलो का घी खरीद करके वो मिष्ठान बना रहे हैं या प्रसाद बना रहे हैं। सुचिता, शुद्धता के लिए वो 10,000 गायें पाल करके एक सुंदर गौशाला और उससे प्राप्त गव्य पदार्थों से अपना प्रसाद क्यों नहीं बना सकते। आखिर हम सनातनी अपने आस्था केंद्रों पर जो भेंट राशि देते हैं, जो दान राशि चढ़ाते हैं, वो अपने देव के चरणों में अर्पित करते हैं, वो अपने आस्था केंद्रों पर ही खर्च होना चाहिए। क्यों सड़कें बनाने, अस्पताल बनाने, इस विषय में मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है कि हम अस्पताल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए या विविध प्रकार के विकास करने के लिए टैक्स देते हैं। हम अपने आस्था केंद्रों पर देव के चरणों में जो राशि समर्पित करते हैं वह हमारे आस्था केंद्रों पर, हमारे धर्म पर ही खर्च होनी चाहिए। तो कम से कम ऐसे जो संस्थान है जिनका बड़ा बजट है, बड़ी आय है, वो इस प्रकार की आदर्श गौशालाएं क्यों नहीं खड़ी करते। मैं मेवाड़ में बैठा हूँ, चित्तौड़गढ़ में हूँ, हमारे निकट ही 2 बड़े संस्थान है। सावलिया जी, उन्होंने विज्ञप्ति जारी की सावरिया सेठ के मंदिर मंडल ट्रस्ट ने कि हम सरस डेयरी का घी काम में लेते हैं। ये कोई आदर्श व्यवस्था तो नहीं है ना। क्यों नहीं सावरिया सेठ, जहाँ लगभग आजकल एक महीने का 20 करोड़ रुपया चढ़ावा आ रहा है, 10,000 गायों की एक उन्नत गौशाला खड़ी करे, गायों के विभिन्न प्रोडक्ट हो, उसी की वहाँ स्टॉल हो, उसी घी दूध दही से सावलिया सेठ को भोग लगे, उसी घी का प्रसाद बनाया जाए। ऐसी एक आदर्श व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए। निकट ही नाथद्वारा है, श्रीनाथ जी की नगरी, वहां भी ऐसा ही है। गौशाला दोनों स्थानों पर है, पर उनका जिस तरह का आभा मंडल है, जिस तरह की आय है, उसके अनुपात में गौशाला बहुत छोटी है। पथमेड़ा जैसी एक लाख गायों की गौशाला हम यहाँ खड़ी कर सकते हैं, श्रीनाथ जी में भी और सावलिया जी में। हमारे आस्था का केंद्र है गाय। 33 करोड़ देवों का वास इसमें है। 20 करोड़ की प्रतिमा की आय है, गाय सड़क पर है। क्यों भाई, क्या वहां की आय को गाय पे खर्च नहीं की जा सकती? एक उन्नत गौशाला वहां क्यों नहीं हो सकती? एक उन्नत गायों का चिकित्सा केंद्र वहां क्यों नहीं हो सकता? घायल गायों की व्यवस्था वहां क्यों नहीं हो सकती? इस सब पर मेवाड़ के लोगों को विचार करना चाहिए और इसके लिए विचार करने से काम नहीं चलेगा। मैं जिससे भी बात करता हूँ सब सहमत हो जाते हैं। बात करने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए डिमांड खड़ी करनी पड़ेगी, मांग उठानी पड़ेगी, उस मांग के समर्थन में ज्ञापन देने पड़ेंगे, ज्ञापन के साथ साथ आंदोलन करना पड़ेगा। सनातन की आय सनातन के आस्था केंद्रों पर खर्च हो और उसमें गाय सबसे बड़ा है। मैं चाहता हूं अगर आप मेरी इस वीडियो से, इस बात से सहमत हैं तो इसको अधिकाधिक शेयर करें। इसके संदर्भ में आंदोलन की रूपरेखा बनाएं। विभिन्न माध्यमों से कलेक्टर को, एसपी को, मंदिर मंडल को, राजस्थान सरकार को ज्ञापन भेजे जाएं। हमारे मंदिरों की आय सनातन के आस्था केंद्रों पर खर्च हो। अनेक मंदिर गाँवों में है, उपेक्षित हैं, मरम्मत नहीं हो पा रही, वहां खर्च हो। विभिन्न गुरुकुल खोले जाएं, धर्म की शिक्षा जहाँ पर हो, वेद विद्यालय खोले जाएं, वैदिक शोध संस्थान खोले जा सकते हैं, कर्मकांड के स्कूल खोले जा सकते हैं जहाँ अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण तैयार किए जा सके। अनेक सनातन के केंद्र बिंदु हैं जिन पर यह राशि व्यय होनी चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें और नीचे कमेंट करके मेरी बात का समर्थन करें। राम राम। मैं पुष्कर नारायणिया, वात्सल्य संस्थान चित्तौड़ से।